रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर। जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने से पहले सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जीन्स होते क्या हैं। एक्चुअली जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए एंड डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म एंड सो ऑन। जब से साइंटिस्ट के हाथों में डीएनए आया है तो उस वक्त से साइंटिस्ट इस दो पे लगे हुए हैं कि इसका जो जेनेटिक सीक्वेंस है या जिसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, नाइट्रोजन बेसेस लगी हुई हैं, इसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सके। समझे कि अब डीएनए जो है अब साइंटिस्ट के हाथों में एक मॉलिक्यूलर टॉय के तौर पे काम करता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम रिकम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, यानी कि डीएनए के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। ठीक है, उसके तहत क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियल सिंथेसिस कर सकते हैं। जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड है, कोई भी हार्मोन रिक्वायर्ड है, हम बना सकते हैं। मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम कई जानदार ऐसे पैदा कर सकते हैं, कई पौधे ऐसे पैदा कर सकते हैं जो मॉडिफाई करके आगे चल के नई चीज़ें बना सकते हैं। रिमूवल एंड एडिशन एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटीरियल, ऐसे जीन को हम निकाल के बाहर फेंक सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसे जीन हम इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ये सारी बातें करेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये मैंने अभी बातें की हैं। आइसोलेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन, पार्ट ऑफ द जीन, वेरियस प्रोसेस सच एज जीन थेरेपी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए से मुराद है राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एमआरएनए है मैसेंजर आरएनए। जब ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हमने पढ़ा था, जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो डीएनए की मॉलिक्यूल को कॉपी किया जाता है इनटू एमआरएनए। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ड्रग्स एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है जी, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ द प्लांट, ये मैंने भी बातें की हैं डिज़ायरेबल कैरेक्टर के साथ। और ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट जैसे कि हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, ऐसी बीमारियों को हम जो जीनियाती बीमारी होती हैं उनसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसका बेसिक स्टेप क्या होंगे, सबसे पहले हमें आइसोलेट करना पड़ेगा ऐसा जीन जो हमें चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट जीन कहाँ पड़ा हुआ है, वो क्रोमोसोम में पड़ा हुआ है। क्रोमोसोम से वहाँ से हमने आइसोलेट करना है और इस किसी वेक्टर के अंदर रखना है। वेक्टर का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे उस जीन की परवरिश की जा सके, उस जीन को हम मल्टीप्लाई कर सकें, इस जीन को हम बदलाव पे लेके जा सकते हैं। तो आमतौर पे हम बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरियोफेज या ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर प्लाज्मिड होता है, एक खास किस्म का डीएनए होता है, जिसको हम मॉलिक्यूलरली हम इसको तोड़ भी सकते हैं और इसको रीजॉइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उस मॉलिक्यूल को तोड़ना होगा तो हमारे पास एक खास किस्म की सीजर होगी, इसमें कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। उससे हम उस डीएनए को काट देंगे और वहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से। देखिए, ये हमारे पास है, ये ह्यूमन सेल है और यहाँ पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे मिला है। और ये एक बैक्टीरियम है जिसके पास प्लाज्मिड है, ये ग्रीन कलर का जो है डीएनए ऑफ क्रोमोसोम है, ये प्लाज्मिड है। और प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाला और उसको तोड़ा बाय द मॉलिक्यूलर सीजर एंडोन्यूक्लियस, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था येलो कलर में। और हमने वैसे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जीन ऑफ इंसुलिन है, तो इसको हमने इंसर्ट कर दिया बाय मॉलिक्यूलर सीजर लाइजेज में। और इसको हमने फिर बैक्टीरिया के अंदर रख दिया। बैक्टीरिया एवरी बैक्टीरिया डिवाइड इन 20 मिनट्स। हर 20 मिनट के बाद बैक्टीरिया को अगर मीडियम दिया तो बैक्टीरिया 2 से 4, 4 से 8, 8 से मल्टीपल हो गया प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन। तो ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक बेमिसाल का विषय है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपना हदफ हासिल करेंगे। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।